The president's rule has been withdrawn in India's Jammu and Kashmir, clearing the way for the formation of a new government in the Union Territory. 10 साल के इंतजार के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने फिर से अपने हक के लिए वोट डाला और नतीजा वाकई चौंकाने वाला है। We've done well, better than we had expected, and as you said, I managed to retain both my seats by a good margin. So contrary to some of the doubters who were saying that this was a sign of weakness, I said right in the beginning, it's a sign of strength. I want to show that Baramulla was an aberration, and it has been proven so. That the majority of the people of Jammu and Kashmir do not agree with the politics of the BJP, and it is reflected in the way they have voted. उमार अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और सबको हैरान कर दिया। सोचिए, वही उमार अब्दुल्ला जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 2 लाख वोट से हार गए थे, आज फिर से चर्चा में है। 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया जो इस रीजन को स्पेशल स्टेटस देता था। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और आर्टिकल 370 अब हमारे इतिहास का हिस्सा बन गया है। 5 judges were part of this bench, and all of them said yes, abrogating Article 370 was constitutional. It did not violate Indian laws or the Indian Constitution. आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला इलेक्शन था। बीजेपी ने कश्मीर में अपनी पॉलिटिकल पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की और भले ही वो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन उनके वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ पीडीपी का हाल इतना बुरा रहा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने उनसे ज्यादा सीटें जीत ली। कांग्रेस का वोट शेयर 18% से गिरकर 12% पर आ गया, जैसे वो पिक्चर से गायब ही हो गई हो। ये सच है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पॉलिटिकल लेवल पर बहुत कुछ बदल गया, लेकिन क्या कश्मीर के लोगों के लिए कुछ बदला है? इस इलेक्शन पर उनका क्या कहना है और वो अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं? अब बीजेपी आए, एनसी आए, कांग्रेस आए और अपनी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है। डार्कनेस ही डार्कनेस है। 10 साल के पॉलिटिकल वैक्यूम के बाद लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिए हैं। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, डेमोक्रेसी की जीत है। पर क्या ये जीत सिर्फ पॉलिटिकल पावर तक सिमट कर रह जाएगी? जम्मू कश्मीर अब एक लेजिस्लेचर विद यूनियन टेरिटरी है, जहां लॉ एंड ऑर्डर अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। क्या ये दिल्ली की तरह स्टेट और सेंटर के बीच में टेंशन को बढ़ाएगा या यहाँ ज्यादा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगी? अनफॉर्चुनेटली घाटी में अब भी हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। हर महीने कोई ना कोई दुखद खबर सुनने को मिलती है। कहीं सोल्जर शहीद होते हैं तो कहीं आम लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। According to initial reports, the doctor and workers died were part of the construction team working on the Z-More tunnel at Connects, Gaganneer to Sonamarg in central Kashmir's Ganderbal district. Of the Lashkar terrorist behind the terrorist attack in Ganderbal that took place 3 days ago. As the probe into the dastardly terror attack of October 20 in Ganderbal picks steam, the face of Lashkar terror has been unmasked. तो क्या ये रिजल्ट सिर्फ एक इलेक्शन का नतीजा है या एक नए बदलाव की शुरुआत? क्या सिक्योरिटी और पीस के बीच का ये संघर्ष कभी खत्म हो पाएगा या फिर नए नेता वही पुराने प्रोमिसेस के दौर में अपने आप को अटकाए रखेंगे? जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, सरकार ने इसे एक बोल्ड पॉलिटिकल मूव बताया। देश भर में इस डिसीजन को काफी सपोर्ट किया गया। आम आदमी पार्टी जैसे क्रिटिक्स भी बीजेपी के साथ खड़े हो गए, लेकिन ग्राउंड पे जो असर हुआ वो बाकी देश में दिखाई गई तस्वीर से काफी अलग था। कर्फ्यूज, इंटरनेट बैन्स और बढ़ती मिलिट्री प्रेजेंस ने लोगों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ये सब शांति बनाए रखने के लिए जरूरी था, पर इसका इम्पैक्ट लोकल लोगों पर काफी भारी पड़ा। इतने सालों से आर्टिकल 370 को पॉलिटिकल नैरेटिव के जरिए लोगों के आइडेंटिटी का हिस्सा बना दिया गया था। उसका हटाया जाना उनके लिए सिर्फ एक लीगल चेंज नहीं था, बल्कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टीज ने इस डिसीजन को कश्मीर के लोगों के आइडेंटिटी पर एक डायरेक्ट अटैक बना दिया, जो कि उनके पॉलिटिकल कैंपेन में भी देखने को मिला। एक सर्वे के मुताबिक 40% वोटर्स ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा कंसर्न बताया। कश्मीर की यूथ, जो कि पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है, निराश है।
बीजेपी ने प्रोग्रेस और एम्प्लॉयमेंट के बड़े वादे किए थे, पर ग्राउंड पे उन्हें पूरा ना कर सकी और लोगों को निराशा ही मिली। 370 हटने से हमारी जॉब ही हट गई। यहाँ के यूथ जो है उनको जॉब छीनी गई, न कि दी गई। आज हम जो है 86 दिन से इस पीसफुल प्रोटेस्ट को हम चला रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कहीं भी उसको शर्म भी नहीं आ रही है। आखिर हम भी जो है इसी देश के नागरिक हैं। Since 2008 to 2009, not a single post has been created by government for dental surgeons. इस सिचुएशन में रीजनल पार्टीज ने कश्मीरियत और लोकल इश्यूज पर फोकस किया। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो शांति बनाए रखने के बहाने एक इंक्लूसिव फोर्स बन गई है जो लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रही है। उसके अलावा डीलिमिटेशन के एक्सरसाइज के चलते जम्मू को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला। इससे कश्मीर के लोगों को महसूस कराया गया कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो बीजेपी के खिलाफ सेंटिमेंट्स को और बढ़ाता गया। यही वजह है कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे रीजनल पार्टीज पे अपना भरोसा कायम रखा। ये प्यार या पसंद से ज्यादा फेमिलियरिटी का नतीजा था। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एनसी, कांग्रेस और सीपीआई ने कोएलिशन में इलेक्शन कंटेस्ट किया था, तो उसका फायदा भी उन्हें होना ही था। अब देखना है कि कश्मीर के लोगों ने जिसे चुना है, क्या वो उनके साथ खड़े रह पाएंगे। लोगों की उम्मीदें अब इस नई सरकार पर हैं। ये एक मौका है, नई सरकार के लिए एक टेस्ट है। इतने नेता लोग मार्केट में आ गए हैं जैसे कि सेल लग गई हो नेताओं की। अच्छा। किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। करोड़ों रुपए का बिजनेस होता था जम्मू में, मगर अब जम्मू में दरबार मूव नहीं हो रहा है। जम्मू का बिजनेस ठप हो चुका है। पहली चीज़, अगर इलेक्शन ये इन्होंने कर लिया, पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए था। अगर स्टेटहुड के अंदर इलेक्शन होता तो भी कुछ डेवलपमेंट होती थी यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हमें अंडर द एलजी के हुकूमत पावर्स एलजी के पास है। इस बात में कोई शक नहीं है कि कश्मीर के आम लोगों ने बहुत कुछ सहा है। नफरत, हिंसा, इंटरनेट शटडाउन और अनसर्टेनिटी। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है कि नई सरकार जेन्युइन डेवलपमेंट पर फोकस करेगी। लोग चाहते हैं कि नई सरकार जॉब्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ध्यान दे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनकी बेसिक जरूरतें हैं। कश्मीर के लोग हर दिन मुश्किलों से लड़ रहे हैं। युवा सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि अपने सपने पूरे होते देखना चाहता है। Maximum work that has been possibly done in the past 5 to 10 years in Kashmir has been in sports. It is to channel the energy of young men and women, boys and girls, which is prevalent during the conflict, into something positive. मुझे लगता है अगर हम इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पाए तो सिक्योरिटी सिचुएशन भी बेटर होगी। जब लोगों के पास नौकरी होगी तो मिलिटेंट्स के लिए उन्हें ब्रेन वॉश कर पाना इतना आसान नहीं होगा। We are resident of लाल चौक also. शॉप भी यहीं पे नजदीक में। काफी चेंज आई। अब घंटा अगर आप देख रहे हैं खुद भी कैसा बन गया। रोड भी अच्छे है, बस अब पब्लिक का ही आना है, बस पब्लिक ही दे रही है। LED वॉल वगैरह सब लगाए। आपको लगेगा डायरेक्टली जो भी आएगा उसको सीधे लगेगा कि मैं इटली में खड़ा हूँ। ठीक है, घंटाघर क्लॉक टावर भी बढ़िया है, सब अच्छा है। कबूतरों के बगैर यहाँ कोई होता ही नहीं था। आज पब्लिक भी है, ट्रैफिक भी है, एवरीथिंग इज ओके। और क्या है, नो कंप्लेंट। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो पहले से बहुत काफ़ी डेवलपमेंट अब यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ तो अभी कोई जॉब वॉब नहीं मिलता है। यहाँ के यूथ जो है उनको जॉब छीनी गई, न कि दी गई। बच्चे घर में बैठे हैं, कमरों में बंद है डिप्रेशन की वजह से। कश्मीर में टूरिज्म का अभी भी बहुत स्कोप है और लोकल इकोनॉमी काफी हद तक इस पर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने होंगे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी के लिए, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। सिक्योरिटी अब भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। नई सरकार को इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझकर चलना होगा। सुरक्षा के साथ लोगों का ट्रस्ट भी बनाना होगा। लोगों को लगना चाहिए कि उनकी सिविल लिबर्टीज को हर्ट नहीं किया जा रहा है और वो इस प्रोसेस का हिस्सा है। उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है जिनकी फीलिंग्स और नीड्स को समझा जा रहा है। कश्मीर के लोग सच में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनके लिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि उनकी जिंदगी है। इस नए दौर में उनकी उम्मीद है कि नई सरकार उन्हें सिर्फ वादे नहीं बल्कि उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगी। अगर ये नई सरकार उनकी ज़रूरतों को समझकर उन्हें पूरा करने में सफल होती है तो ये उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला सकती है, एक बेहतर कल की तरफ। लेकिन इस प्रोसेस में नई सरकार को कई चैलेंजेस का सामना करना होगा। क्या ये लीडरशिप कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुन पाएगी
और उनके सपनों को साकार कर पाएगी? इस बात का जवाब तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। आपके क्या विचार हैं? क्या ये इलेक्शंस कश्मीर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट मिलते रहें।